नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह, सहायक अध्यापक गणित, लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज, पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर। आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा प्रयास है कि जीएस से संबंधित जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है उसको भी आपके साथ शेयर किया करूँ, अपने चैनल पे एक वीडियो बना के अपलोड किया करूँ ताकि जानकारी हमारे साथियों की बढ़ती रहे। सबसे पहले तो मैं इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ADBCCE इसके बारे में बताया था। उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई। मिस्टेक कैसे हो गई पता नहीं, मुझे पता नहीं चला और वीडियो अपलोड करने के बाद पता चला। चूँकि मुझको एडिटिंग वगैरह आता नहीं इसलिए उसको मैं सही नहीं कर पाया, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। हालांकि जो ADBC समझाने का मेरा उद्देश्य था उससे उस बात का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहूँगा कि 1556 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक किया गया था, यानी वो गद्दी पर बैठा था। और मेरे जुबान से गलती से निकल गया मुगल सम्राट अशोक। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, इतिहास थोड़ा बहुत अगर जानकारी रखते होंगे, अशोक तो बहुत पहले के व्यक्ति हैं, लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास के। और जबकि मुगल सम्राट अकबर 1542 में पैदा हुए और 1556 ईस्वी में 12 या 13 वर्ष की उम्र में जो है 14 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे। तो चलिए उस वीडियो में थोड़ा सा गलती से निकल गया था जुबान से, हालांकि लिखा जो कुछ मैंने है सब कुछ सही है। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें मैं वायुमंडल के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने पहले से बहुत सारी बातें लिख ली हैं ताकि लिखने में समय बर्बाद ना जाए। देखिए, वायुमंडल को अंग्रेजी में कहें तो एटमॉस्फेयर। ये होता क्या है? ये हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ये तो वायुमंडल की छोटी सी परिभाषा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में 78%, लगभग 78% नाइट्रोजन, N2 का मतलब नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में है। एक प्रश्न छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। शॉर्ट में इसको N2 लिखते हैं, पूरा नाम क्या है? नाइट्रोजन। अच्छा, 78%। दूसरी कितनी है? 21% O2 का मतलब ऑक्सीजन है। 21% यानी दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। और आप जानते ही हैं कि हम लोग सांस लेते वक्त ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, उसके बाद 1% में अन्य सभी गैसें हैं। अब वो 1% में अन्य सभी गैसें कौन कौन सी होती हैं? देखिए, 1% में आर्गन होता है 0.93%, जो कि तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है वायुमंडल में। ये भी प्रश्न टीईटी में, एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, एक नंबर में जीएस में पूछ लेता है कि वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? आर्गन। चौथी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे दोस्त केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े हैं कक्षा 9-10 में, ध्यान होगा तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता ही है। तो सर्वाधिक मात्रा में चौथी गैस जो पाई जाती है वायुमंडल में वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, इसके बाद वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल के 5 परत कौन से हैं? ध्यान रखिए, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं और उन खगोलीय पिंडों पर भी वायुमंडल होते हैं, वायु की मात्रा पाई जाती है। जैसे हमारे 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में भी जो सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसपे भी वायुमंडल है, धूल मिट्टी इत्यादि है। तो देखिए, उस पर हम नहीं बात करेंगे, ज्यादा जियोग्राफी में नहीं जाएंगे। क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के 5 परत। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है क्षोभमंडल, जिसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और इसकी ऊंचाई ये पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जानते ही हैं कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा जो पर्वत है समुद्र तल से, वो
माउंट एवरेस्ट है जो लगभग 8.5 या 9 किलोमीटर के आसपास का है, और उससे भी 5 किलोमीटर ऊपर, उस जगह पर भी 5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 4 किलोमीटर, तो 9 4 13 किलोमीटर होगा। यानी कि एक एवरेज निकाला गया है लगभग 13 किलोमीटर, कहीं कहीं 13 से 13.5 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। अच्छा, ये है वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 90% है, यानी पूरा वायुमंडल जितना है उसका 90% ये अकेले है। कौन सा? क्षोभ मंडल, जो कि सबसे पहला परत है। अच्छा, इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल हो गया, आंधी तूफान हो गया, ओलावृष्टि हो गई, कोहरा हो गया, कुहासा हो गया, ये सब कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं, तूफान इत्यादि होते हैं। इसमें ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। एक जगह मैंने पढ़ा था प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर, ध्यान रखना ये किलोमीटर नहीं है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी माइनस में हो जाता है। जैसे अगर पृथ्वी की सतह पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 कम हो जाएगा, 24 बचेगा, फिर 165 हो जाए, यानी कि 165 गुना 330 मीटर अगर पृथ्वी की सतह से जाएंगे तो जितना टेम्परेचर रहेगा उसका 2 डिग्री कम हो जाएगा, यानी 25 से तो 23 ही बचेगा। तो ये समझ पाए होंगे आप कि तापमान घटता है, तापमान मतलब गर्मी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो वायुमंडल का दूसरा भाग है उसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अब ये स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है? जैसे 13 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल, उसके बाद 13 से 50 किलोमीटर तक जो बनेगा गैप वो क्या होगा? समताप मंडल। इसमें सबसे खासियत बात यह होती है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में या न्यूज समाचार पत्रों में भी सुनते होंगे कि पृथ्वी पर प्रदूषण के कारण ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है, और उसके कारण क्या होता है? सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी अगर उसमें छिद्र हो जाएगा तो, और परावैंगनी किरणें जिसको अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से जो हमारा शरीर है उस पे चमड़ी पे कैंसर, चमड़ी का कैंसर जिसको इंग्लिश में स्किन कैंसर कहते हैं, उसके बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मतलब ओजोन परत एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड है पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का। अगर वो ना हो तो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसें ओजोन के ना होने से आ जाएंगी पृथ्वी की सतह पे, और जीव जंतुओं का जीना दूभर हो सकता है। तो हमने लिख रखा है इसमें ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर देता है। अच्छा, और इसमें एक खास बात और है, कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि वायुयान पृथ्वी के किस मंडल में उड़ाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? समताप मंडल। हमने लिख रखा है इसमें वायुयान उड़ाया जाता है। क्यों उड़ाया जाता है? भाई आंधी तूफान कोहरा बारिश इन सबसे फ्री है, ये सब घटनाएं किसमें हो गई? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में ये सब होती नहीं है। कभी आप अगर हवाई जहाज की यात्रा किए होंगे या भविष्य में करेंगे तो देखेंगे जब हवाई जहाज एकदम ऊपर उड़ जाती है तो बादल हमें नीचे दिखाई देते हैं। जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर देखते हैं बादल, इसी तरह से जब वायुयान में बैठ के एकदम ऊपर पहुंचेंगे तो फिर उस वायुयान से बादल नीचे दिखेगा। अब वहां बादल वगैरह है नहीं तो बड़ा आराम से चलती है एरोप्लेन्स। अच्छा, तो ये तो हो गया समताप मंडल। तीसरा मंडल है मध्य मंडल। मध्य मंडल का मतलब बीच वाला। देखिए ये कहां से कहां तक है? ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। भाई उल्का पिंड क्या होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे पत्थर तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी से दूर रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण से दूर रहते हैं, पृथ्वी उनको नहीं खींच पाती है। और जब वो तैरते तैरते कभी पृथ्वी के नजदीक आते हैं तो पृथ्वी के सतह पर आने लगते हैं, और जैसे ही वो मध्य मंडल में, ये देखिए मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण, मतलब इतना दबाव पड़ता है उनके ऊपर, इसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इस वजह से वो जल के भस्म हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं।
आपने पढ़ा होगा कि बहुत समय पहले पृथ्वी पर जैसे आज मनुष्य राज कर रहा है उसी तरह डायनासोर राज करते थे, और उनके अंत का एक कारण ये भी माना जाता है कि बहुत बड़ा उनका पिंड पृथ्वी पर गिरा, उसकी वजह से बहुत भयानक भूकंप टाइप का आया, या यूं कहें ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह हुआ और सारे डायनासोर मर गए, ऐसा माना जाता है। पता नहीं ये सही है कि गलत है भाई, डायनासोर के बारे में एग्जैक्ट जानकारी तो बड़ा मुश्किल है जुटा पाना। फिलहाल मध्यमंडल हो गया आपका 50 से 80 किलोमीटर तक। उसके बाद चौथा जो वायुमंडल का भाग है उसका नाम है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल क्या है? ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। हमें लगता है बहुत ज्यादा ऊंचाई का गैप मेंटेन किए हुए है। इसमें रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। रेडियो संचार जैसे जो टेलीविजन वगैरह होते हैं और सारी चीजें होती हैं, तो यहीं से किरणों को भेज देते हैं और फिर इस परत के माध्यम से उन सबका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला जो आखिरी वाला है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। अंग्रेजी में इसको कहेंगे, इसको तो स्ट्रेटोस्फीयर, इसको मेसोस्फीयर, इसको एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर और इसको कहेंगे एक्सोस्फीयर। ये क्या होता है? 400 किलोमीटर तक, भाई यही है तो 400 किलोमीटर से ऊपर वाला है भाग। अब चूंकि ये बहुत ऊंचाई पर हो गया तो इसमें क्या होती है? हल्की गैसें, बहुत हल्की द्रव्यमान वाली गैसें, जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया इत्यादि गैसें इसमें पाई जाती हैं। और ये गैसें, एक चीज और है, हीलियम और नियान जैसी हल्की गैसें वायुयान के टायरों में भरी जाती हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको वायुमंडल के पांचों परत के बारे में बता दिया है। आप चाहें तो इसके शॉर्ट नोट के लिए इसकी ऊंचाई याद रख सकते हैं। जैसे भाई क्षोभ मंडल है 0 से 13, फिर उसके बाद समताप मंडल 13 से 50, फिर उसके बाद समताप मंडल के बाद मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, फिर उसके बाद मध्य मंडल के बाद बाह्य वायुमंडल 80 से 400 किलोमीटर, फिर उसके बाद बाह्य वायुमंडल के बाद बहिर्मंडल जो कि 400 किलोमीटर से ऊंचाई, ऊपर की ऊंचाई का है। तो इस प्रकार मेरा प्रयास था वायुमंडल के बारे में बताना। जो कुछ मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी थी वो मैंने आपके साथ साझा किया। आप प्रयास कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, और जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा मेरा प्रयास होगा अच्छे अच्छे वीडियो और मैं अपलोड करता हूँ इस पर। फिलहाल वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।